कहता है कोई दुनिया में शोहरत है बड़ी की। हमारा नाम दीपक है। कॉलेज जाने का समय हो गया, चलते हैं पहले माता से आदेश लेते हैं और फिर हम कॉलेज चलते हैं। अरे रामबली, नमस्ते। नमस्ते बोलो। नमस्ते नमस्ते। देखिए इतनी तेजी से कहाँ जा रहे थे? बस अब न पूछो कितनी घुसी है, मैं कहाँ जाती हूँ। घुसी है? अरे रामबली खुशी होगी, घुसी है भैया। लेकिन कौन सी खुशी आ गई जितना ज्यादा खुश हो? जल्दी में मैं बतावन का भूल गया। बात क्या है? ए भैया, भैया हो। अरे बोलोगे कुछ? कसम से आज तुम्हारे पपीता जी आए हैं। क्या हमारे पपीता जी आए? रामबली किसी दिन एक तमाचा कर देंगे निकाल के, तुरंत दिमाग आ जाएगा। अरे हमारे पिताजी होंगे, पिताजी आए। हम तुम्हारी बातों को विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि तुम हमेशा झूठ बोलते रहते हो। अरे जब हमारे पापा आते हैं तो हमारे पास फोन करते हैं, हमें खबर देते हैं। जैसे आप अचानक बता रहे हैं ना, ऐसे हमारे पापा कभी नहीं आए। अगर तुमको भरोसा न हो, चल के देख ले खुद। अगर ये बात है तो चलो हम खुद के अपनी नजर से देखेंगे। आओ चलो। रामबली, अरे तुम तो सही कह रहे थे, लेकिन तुम्हारी बातों को विश्वास नहीं कर रहे थे। आज तुमने पहली बार सही बोला। पहली बार की बात करते हैं, लेकिन रामबली अचानक हमारे पापा आए कैसे? देखो भाई, मैं उनके भीतर नहीं घुसा हूं, पूछ ले। अगर ये बात है तो हम जरूर पूछेंगे। कोई खबर आने का कारण क्या है? और तो सब खैरियत है, सब कुछ ठीक है। माँ बेटे तुम दोनों घबरा गए मुझे अचानक देखकर। अरे पापा क्यों नहीं, आप ही बताइए। जब कभी आते तो हमारे पास फोन करते थे, खबर देते थे, आप अचानक आ गए। हम तो सोचा कि न जाने क्या बात। ऐसा कारण ही पड़ गया, ऐसा कारण ही पड़ गया बेटे कि मुझे अचानक आना पड़ा और तुम्हें खबर भी न भेज सका। लेकिन देखिए एक बात मैं तुझे आज बताता हूँ। कौन सी बात है पापा? तो स्कूल जाता है, मैं ऑर्डर में रहता हूँ, तेरी माँ तेरी देख रेख करती है।
बेटे एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी और बहादुरी के रास्ते पर चलने वाला इंसान हमेशा मंजिल प्राप्त करता है। और आज मैं अचानक आया, घबराहट मुझे भी थी, लेकिन जब मैंने आने का कारण जाना महाराष्ट्र से, तब मुझे पता चला कि मेरी बहादुरी और मेरी ईमानदारी का परिणाम जो मिला है, वो सबक मैं अपने बेटे को हमेशा सिखाता रहूंगा। हाँ, तुम्हारे कहने की वजह हम समझ नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉर्डर में मैं हमेशा तैनात रहता हूँ और मेरे रहते हुए एक परिंदा भी अपने राज में पर नहीं मार सकता। और आज मुझे अचानक महाराज ने बुलाया, क्योंकि इससे पहले जो भी बॉर्डर में रहा करते थे सेना नायक या सेना, हमेशा कोई ना कोई राज्य में आतंक होता ही रहता था। और जब से मैं तैनात हुआ हूँ आज तक एक परिंदे ने भी पर नहीं मारा। और उसका परिणाम जानता है क्या मिला? क्या मिला बाबा? महाराज ने मुझे बड़े दरबार में बुलाया और सभी के सामने कहा कि सेना नायक उत्तम सिंह, हम तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हुए और हम तुम्हें कल सुबह 10 बजे बड़े दरबार के सामने गोल्ड मेडल से पूरे दरबार के सामने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे मुझे। बहुत खुशी की बात है बाबा, बहुत खुशी की बात है। बेटी, एक बात बताओ तुझे, वैसे तो तुम दोनों का प्यार, महाराज का आशीर्वाद और मेरी बहादुरी का ये परिणाम है। और जब वो चाहता है ना, हमेशा वही होता है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। जानते हो, जो चाहे वही तो होता है, हो रब जो चाहे तो होता है। आज भी हाँ बेटा, हमें समय से कॉलेज जाना है। जाओ बेटा और मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है। मैं चाहता हूँ
जिस प्रकार राज्य की रक्षा मैं करता हूँ, एक दिन तुम मेरे पूरे देश की रक्षा करो। अरे कहाँ जाते भाई, ये रोज आवत हो गोड़ हाथ चूम के चल देते हैं। हम तो विद्यालय जा रहे हैं। हुआ का करत हो, तू समझात हो। अच्छा, तुम्हें ये नहीं मालूम कि बच्चे विद्यालय किस लिए जाते हैं? अरे हम का जानी था, तू कहे पर का करे जाते हो। अरे हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। पढ़ाई करने जाते हो। बदतमीज है क्या तुम? पढ़ाई करने। अच्छा पढ़ाई करे, तो ये लोग मैं अभी तक ये नहीं जानते पढ़ाई के का कहा थे। अब ये हमारे पापा बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा आजा, माफ कर दो। अरे तू कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा तू? मालिक क्या हुआ बोल? ये पढ़ाई हो चुका हो। अबे, पढ़ाई करने से दिमाग आता है, बुद्धि